तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो रिन है वो उन बंदे को एक किक मारती है और वो जो लड़का होता है वो ऊपर की तरफ कूद जाता है। उसकी जितनी भी सोने से भरी हुई बोरियां होती हैं वो सारी की सारी नीचे गिरने लगती हैं और सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि फिस्ट ऑफ जस्टिस है। और वहाँ पे ये आप तो उसको जानते ही होंगे, ये वी है, ये जियांग का बहुत पुराना दोस्त है या फिर कहीं राइवल है। वो भी ये देख के कह रहा होता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो उस बोरी को उठा के ले जा रहा होता है कि तभी वो जो मांस वाला बंदा होता है वो बाहर की तरफ गिरता है और वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो अपने एक डॉग के साथ होता है और मांस वाला बंदा होता है वो अपने पैसे की बोरियों को देखते हुए कहता है कि नहीं उधर मत गिरना। और वो जो आदमी बाहर खड़ा होता है वो कहता है हाँ ये हो क्या रहा है। और तभी वो जो लड़का है वो नीचे गिरता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे भौंकने की, मैं जब इसकी रिपोर्ट करूंगा लोगों से। और वो कुत्ता जो है सच में उस पर भौंके जा रहा होता है कि तभी वो जो आदमी होता है वो उस बोरी को जो है पकड़ लेता है, उस जो लड़का होता है उस पर जो है अपनी लात को रखता है और वो कहता है कि क्या ये जो पैसे हैं वो तुम्हारे हैं। वो बंदा जो है बोल रहा है, बेचारा बोल ही नहीं पा रहा होता। और रिन जो है वो कह रही होती है कि नहीं ये इसका नहीं है, इसने जो है कैसीनो से जीता है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है नहीं। और तभी वो जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसको ऊपर की तरफ फेंकता है और कहता है कि ठीक है फिर जाओ तुम थोड़ी सी ट्रिप से घूम के आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे गैम्बल करने की, और तुम जो इतने मामूली से चीज़ों को कर रहे हो तुम्हारे लिए जो है लव बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता, जाओ यहाँ से निकलो। और उसको बहुत ही दूर फेंकता है और वो कहता है कि ये जो मनी होगी अब उसका देखभाल मैं करूँगा। और तभी वो रिन को कुछ देता है, वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ, पर तुम जो यहाँ पे रह के आराम से चिल कर सकती हो, ये मेरी तरफ से तुम जो है वो अपने लिए गिफ्ट समझो। बस मेरे पास कुछ स्टिक्स है जिससे तुम खा के यहाँ पे जो है वो एंजॉय कर सकते हो, ये घर से बने हुए हैं। और वो जो वी होता है उसे भी देता है। और रिन कह रही होती है कि सच में लग रहा है कि हाथ से बना हुआ है, तुम आखिर हमारे से इतना पोलाइट हो क्यों रहे हो। और वी कहता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और पता नहीं ये ऐसा कर क्या रहा है और आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी भी बंदे को जो है वो ऐसे कुछ खाने के लिए देने की, ये आखिर ऐसा कर क्या सकता है। तभी वो बंदा वहाँ से चला जाता है और रिन उसे खाने लगती है और वो कह रहा होता है वी ओए तुम जो हो आखिर तुम्हें कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं लग रही है। और तभी वो खा रही होती है, वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पाइसी और साथ में गर्म भी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चिप खा रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐसी कभी भी चीज़ को टेस्ट नहीं किया है, क्या तुम इसे नहीं खाना चाहते। वो लड़का कहता है कि नहीं। और तभी वो जो लड़की होती है उसको कुछ होने लगता है और उसके पास जितनी भी जो वो स्टिक होती है वो नीचे गिरने लगती है और वी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें जो है तुम्हारी बॉडी में पॉइजन फैल गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो है वो की निकलने लगती है। वो लड़की कह रही होती है कि आखिर ये है क्या, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि पूरी जो युआन पावर है वो मेरे अंदर बढ़ रही है और मेरी बॉडी में जो है वो ऐसे दौड़ रही है जैसे कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसमें से जो एनर्जी वो सीधे स्काई की तरफ जा रही होती है। और वो जो लड़का होता है वो भी कह रहा होता है आखिर ये ऐसा कैसे हुआ, आखिर ये तो ऐसा लग रहा है कि इसने तो अजीब से इसमें पावर बढ़ रही है, तो क्या मुझे भी इस चीज़ को खाना चाहिए। और वो भी उस स्टिक को खाने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई आता और वो उसे गले से पकड़ता हुआ खींच के ले जा रहा होता है। वो कहता है कि तुम आखिर भाग क्यों रहे हो, चलो यहाँ से हमें जाना चाहिए, ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे इननेट स्टेज का जो है कोई बंदा आने वाला है और हेवन और अर्थ से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली है। और जो वी होता है वो कहता है नहीं मेरी सारी की सारी स्टिक रुक जाओ 1 मिनट के लिए, मुझे भी खाने दो। और वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं मैं वेट नहीं कर सकता और वी कह रहा होता है नहीं, बेचारा बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि आखिर चलो कोई बात नहीं, एक ही गया, बाकी सारी तो मेरे पास है ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो है वहाँ से इननेट थंडर क्लाउड आ रही होती है और जियांग और एम्प्रेस वहीं पे खड़ी होती है और एम्प्रेस कह रही होती है इस टाइम जो है वुडी सिटी में वो आई थी और उसने जो है उसकी पावर उतनी ज़्यादा थी नहीं और वो इतनी जल्दी जो है वो सिर्फ पीक रियल पे ही पहुँच सकती थी, तो इसने अचानक से इतनी जल्दी जो है वो ब्रेक थ्रू कर कैसे लिया। और जियांग कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि इसने कुछ एडवांसमेंट टेक्निक का यूज़ किया है, आखिर डीमन लॉगिंग टावर में भी जो है ऐसी चीज़ नहीं थी और ऐसी चीज़ जो है वो मेरी रेस्ट्रिक्शन से भागी कैसे। और ये लग रही है कि ये रियल्म के लॉस को जो है वो तोड़ रही है और मुझे लग रहा है कि ये एक एडवांस लेवल पे जाने वाली है और ये स्नो मास्टर बन सकती है शायद, पर मुझे लगता है कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि ये इननेट रियल्म का ऐसा लग रहा है कि विज़न जो है वो टर्न होने वाला है और ऊपर से एक जो थंडर है वो नीचे आ रही होती है और वो सीधे जो नीचे जो है वो आने लगती है। और दोस्तों में पता चलता है ये जो थंडर है वो कोई और नहीं, वो हमारा वी होता है जो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और जियांग पे गिरता है। वो कहता है जल्दी से मेरे रास्ते से हटो और जियांग जो उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये आखिर कर क्या रहा है वी यहाँ पे। और वो वी कहता है आखिर तुम कैसे हो
और जियांग जो है वो तभी उसे जो है पकड़ता है और वो कहता है आउच, और वी वहाँ से हटने लगता है। वो कहता है कि ओए आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा भारी लग रहे हूँ? और नहीं, यहाँ पे मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं हूँ, और इसीलिए मैं जो थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ जल्दी से। और जियांग कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, और वो जो है वो देख रहा होता है। वो कहता है कि ये जो जिंगसू है उसकी कंडीशन बिल्कुल ही सही नहीं लग रही है। और वो दोस्तों रिन की बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है इसकी जो सोल है वो रेसोनेट हो रही है, और रिन जो है मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है कि उसकी जो बॉडी है वो अलग पार्ट में डिवाइड ना हो जाए। और डीमन लॉकिंग टावर जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अटैम्प्ट्स को क्लियर किए गए थे एम्प्रेस के जरिए। मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई तो कनेक्शन है इसके ब्लड रिजोनेंस में, और यहाँ पे जो है बहुत ही मेजर तौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और उसके बाद हमें जो है जियांग को दिखाया जाता है, और वो एक क्लॉथ को निकालता है। वो कहता है कि मैं अभी आया, तुम जो मेरे लिए यहीं पे वेट करो। और वी कह रहा होता है कि क्या तुम उस लड़की को बचाने के लिए मरना चाहते हो? और जियांग अंदर जाने लगता है। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है उस लड़की का जो है वो लाइफ बचाना होगा, और मुझे अंदर जाना ही होगा, और मैं उसे वापस ला के रहूँगा। और वैसे भी उसको जो है मुझे स्पेशल ट्रेनिंग देनी है। अब उसको थंडर लग रही होती है, वो क्या चिल्ला रहा होता है, और रिन जो है उसमें भी थंडर गिर रही होती है। वो कह रही होती है कि यूएन पावर जो है मेरी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और ये मेरी बॉडी में जो है वो ढंग से जो है वो जा नहीं पा रही है। अगर मैं यहाँ पे मर गई तो आखिर मैं कैसे लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी अपने जितने भी एंसेस्टर हैं उनको ऊपर जाके? ये कितना रेडिकुलस है। और बहुत ही ज़्यादा उसके पसीने निकल रहे होते हैं। और उसको याद आता है उसके पापा ने कहा था कि जो सी एम्परर सेक्ट है वो जो लोग हैं वो सिर्फ सी पे ही मर सकते हैं और वो कहीं नहीं मर सकते। और तभी उस पर जो है वो और थंडर स्ट्राइक होने लगती है, और वो कह रही होती है कि रुक जाओ प्लीज़। और उसकी तो एकदम हालत ख़राब हो रही है, हमें दिखाया जाता है उसकी तो एकदम ही हालत ख़राब हो गई होती है। वो कहती कि ये ख़त्म हो गया, और तभी जियांग उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और रिन जो है वो उसे देख रही होती है। तभी जियांग अपने ऊपर एक शील्ड क्रिएट करता है और थंडर सीधे नीचे आने लगती है। और रिन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, तुम जो हमेशा मेरे पास रहती हो तो मैं सेव रहती हूँ। और जियांग उसे देख के कह रहा होता है आखिर ये है क्या? ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन तौर पे तुम्हारे जो बॉडी है उसमें यूएन पावर को पहुँचा रहा है। और जियांग अपनी पावर को रिलीज़ करता है। वो कहता है यहाँ पे पावर का कोई भी ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, पर ये जो है बहुत ही प्योर लग रही है, और ये स्पिरिचुअल पावर जो है वो सच में अपर वर्ल्ड की है। और हमें कहता है कि तो थंडर जो है वो रुक ही नहीं रही होती, पर थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती है। और तभी रिन कहती है अरे यार जल्दी से मुझे छोड़ो। और जियांग जो है वो उसे ही देख रहा होता है। तभी वहाँ पे वो जो मांस वाला लड़का होता है वो कह रहा होता है कि किसी ने अभी इन्नेट रियल पे ब्रेक थ्रू किया है, और वो कहता है कि सिर्फ एक मामूली लेवल का इन्नेट ये मेरे लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करने वाला। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि आज लगता है एक और इन्नेट पावर हाउस जो है यहाँ पे क्रिएट होने वाला है टियानवू वर्ल्ड का। और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि 9 हेवनली थंडर बोल्ट, वाओ ये कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये ज़्यादा डेंजर वाली बात नहीं है। और हमें उसी बंदर को दिखाया जाता है जो उसका मालिक होता है। वो कहता है उस बंदर का कि जल्दी से वापस जाओ और तुम भी प्रैक्टिस करो। वो बंदा कहता है कि यहाँ पे थंडर क्लाउड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में है, और ये बड़ी की बड़ी होते जा रही हैं। और हमें दिखाया जाता है, सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है इन्नेट रियल्म पे इतनी ज़्यादा थंडर का यूज़ करना। और रिन कह रही होती है कि क्या ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ? और जियांग कहता है कि नेक्स्ट वन जो है वो थंडर स्टॉर्म आने वाला है। और तभी वो रिन को धक्का देता है और उसे जो टावर होता है उसमें पहुंचा देता है। वो कहता है चलो यहाँ से बाहर निकलो। और रिन जो है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? और जियांग मन में कह रहा था थंडर स्टॉर्म जो है वो उसे सिर्फ मैं लूँगा, और जियांग हांग जो है इसे खुद के लिए उठाएगा। और वो कह रहा होता है कि वैसे भी ये कहा गया है कि एडवांस इन्नेट थंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, तो इसको मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? और वो कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। और वो थंडर जियांग की तरफ आ रही होती है, और वो कह रहा होता है कि शिट ये तो बहुत ही ज़्यादा है, और वैसे भी ये भले ही एकदम टाइम पे आई है पर मैं इसको इतनी आसानी तौर पे इस थंडर बोल्ट को जो है वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और जियांग कहता है कि एम्प्रेस जो है वो डीमन लॉकिंग टावर में कल्टीवेशन कर रही है, और वो पावरफुल होने की कोशिश कर रही है, जिससे उसकी ब्लड रेसोनेशन जो है वो बढ़ जाएगी, और उसकी जो सोल पावर की एजिटेशन है वो कम होगी। पर मुझे जो है वो दूसरी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, और ये कि ये टेशन टेक्निक का यूज़ करता है। और सारी थंडर जो है वो उसके दोनों हाथों में आने लगती है। वो कहता है हाँ ये हुई ना बात, और थैंक यू। और उसके पास जो है बहुत सारी थंडर जो उसके हाथों में जमा हो रही होती है। और जियांग हंसते हुए कहता है मोडुओ मोडुओ, पता नहीं क्या कह रहा होता है। वो कह रहा होता है शायद और चाहिए और चाहिए। और वो कहता है कि बस ऐसे ही जल्दी से आते रहो। और मन में कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा ताकत, लग रहा है कि मैं सारे के सारे लॉस को ब्रेक कर दूंगा और मैं इन्नेट रियल्म को जो है वो क्रॉस कर दूंगा। अब ये जो मेरी करंटली कल्टिवेशन लेवल है वो एक इन्नेट लेवल
लेवल के एकदम पीक से भी ऊपर जा सकती है। और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने वो जो स्टिक दिया होता है उसे, और वो अपने जो डॉगी होता है उसके साथ वो छुप के देख रहा होता है। वो गुस्से में कहता है वो आखिर आखिर ये बंदा ये कर क्या रहा है, ये चुपचाप जो है जो चीज़ कर रहा है वो कर नहीं सकता। और हमें क्लाउड को दिखाया जाता है और वो थंडर जो वो कहीं और जा रही होती है। और तभी वो जो थंडर क्लाउड है वो बेचारा भागने लगता है। वो कहता है कि तुम एक एक करके जो है तुम लोग मेरी पावर को छीन रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम मार्शल आर्टिस्ट, तुम लोग बहुत बुरे हो। वो बेचारा वहाँ से भाग रहा होता है और जियांग कहता है हाँ बस इतना ही थंडर, और स्काई जो है वो साफ़ हो जाता है। और जियांग कह रहा होता है कि थंडर बोल के कारण जो है बहुत सारी हेवन से जो है वो मेरे पास थंडर आई है और मैं इसका यूज़ करते हुए एक वेपन को क्रिएट कर सकता हूँ जो मास डिस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करेगी। और तभी जो जियांग है वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और वो कहता है कि आखिर इतने टाइम से इननेट रियल में जो है आखिर इन लोगों ने किसी को देखा नहीं है क्या। सारे लोग वहीं आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वुडी सिटी में एक और इंडस्ट्रियम का बंदा, आखिर वो है कौन, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बूम होने वाला। सारे लोग कह रहे होते हैं चलो जाके देखते हैं कि वो मास्टर होगा कौन। और वहाँ पे एक और बंदा खड़ा होता है और वो भी वहीं देख रहा होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये बंदा है कौन। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।